निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद फिरोजाबाद पहुंचे, जहां सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी उनके स्वागत में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मोदी और योगी सरकार की कई खूबियों का जिक्र किया। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर दिए गए बयान पर संजय निषाद ने कहा कि दिल्ली से कचरा साफ कर दिया है, केवल नाम ही झाड़ू थी, अब मोदी जी की सरकार है, यमुना भी गंगा की तरह साफ होगी। लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे को लेकर संजय निषाद ने कहा, विपक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा, बस हंगामा करने के अलावा। कुंभ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें सिर्फ कमियां ही दिखेंगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा सरकार के रुक कर जाने के बयान पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। संजय निषाद ने कहा कि प्रयागराज निषाद राज की धरती है, हम गंगा पुत्र हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, जो सब कुछ छीन लिया है, इसलिए वे नकारात्मक बातें करते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि कुंभ में मत आओ, हम कह रहे हैं थोड़ा रुक कर आओ, अभी भीड़ है। अफजल अंसारी के गंगा में पाप धोने के बयान पर संजय निषाद ने कहा कि प्रयागराज निषाद राज की भूमि है, उन्हें किसी धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है, वे अपनी पूजा करें, हमको अपनी करने दें। संजय निषाद ने अंत में कहा, हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार निषाद, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद निषाद पार्टी। क्या हो रहा है आज यहाँ पे? आज माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर संवैधानिक अधिकार न्याय आरक्षण अधिकार यात्रा को निकाला जा रहा है। तो आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नहीं, केवट मल्लाह जो है मझवार है, ये अनुसूचित जाति का हकदार है। अब हमारे पास दो प्रमाणिक दस्तावेज, राज्यपाल अपने पावर का इस्तेमाल करके हम ओबीसी से निकाल दिया, आरजीआई ने कह दिया, तो ये दोनों लागू होना चाहिए। अब 9% ओबीसी से निकले और 9% 23% एससी में जुड़ जाए, तो ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिले और संविधान मिला हुआ हक ले। तो जिसे लेना है, जिसे मिले, वो तो जाना है। ये तो बेचारा झहुआ भरवोट हमारे लोग पहुआ पिला के वोट लेके इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। इनको जिस तरीके से लेदरमैन पाया, टोपी झंडा नारा लगाया, एक नेता एक पार्टी बनाया, अपने वोट की चोट से, अपने वोट की ताकत से उसने संविधान का हक हिस्सा ले लिया। उसी तरीके से मछुआ समुदाय को जगा रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ कि भाई, आप अपने बच्चों का भविष्य लूटने वाले को वोट देना चाहते हो या आपके भविष्य बनाने वाले को वोट देना चाहते हो, तो अपना वोट इकट्ठा कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि नहीं, अब हमारा जो संविधान मिला वो लागू करेंगे। सवाल थे मेरे। अखाड़ा अध्यक्ष रविंद्रपुरी जो संत है, उन्होंने कहा है कि जो मुक्तेश्वर जी का अखाड़ा है वो फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी टिप्पणी करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने पद दिया है। हमारे लोकतंत्र के मुताबिक जनता ने इस उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री दिया है, क्योंकि उनकी व्यवस्था, उनका सोच, उनका काम कारोबार अच्छे थे। जो उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष में हाथी हटाओ साइकिल लाओ, साइकिल हटाओ पंजा लाओ, ये खेला चलता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा नहीं, योगी जी को लाओ। योगी जी हमारे ठीक हैं और उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है। और कोई न कोई घटना हो गई है, वो हमारे लिए दुखद है, उस पर जांच चल रहा है और जांच होने तक उस पर हम लोग कोई टिप्पणी करें तो ठीक नहीं है। और ये सब इस्तीफा मांगना और गैर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, ये उचित नहीं देता। जेपीसी की रिपोर्ट के लिए गया था 144 साल बाद, आज भी इतनी मारामारी है और जो जनता है बहुत परेशान है महाकुंभ जाने के लिए। देखिए, आज के दिन में दुनिया की उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग भी बसते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बिखरी हुई संस्कृति, मेरी नष्ट भ्रष्ट संस्कृति को हमारी सरकार ने उसे फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए काम कर रही है। कार्य करने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के अलावा ये सब इन लोगों ने कार्य ही किया होता तो जनता इनको हटाती क्यों? आज के दिन में, आज के दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था चौपट कर रखा था। विपक्ष के लोगों को तो बोलने का कोई हक नहीं है। अर्थव्यवस्था जब नहीं रहेगी तो कौन सी व्यवस्था दे सकते हैं? जो सरकारें अर्थव्यवस्था ही चौपट कर रखी हो, देश को गिरवी रख रखा हो, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाएं चौपट कर दिया हो, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है। अर्थव्यवस्था अगर हम 10वें से 5वें नंबर पर लाए हैं, तीसरे नंबर के इकोनॉमिक भारत बन रही है, तो हमारे लिए गर्व होना चाहिए। फिर से विश्व गुरु बन रहा है और उत्तर प्रदेश भी इकोनॉमिक में आप देखो दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। कहाँ था? तो जहाँ तक अर्थव्यवस्था रहेगी तभी हम व्यवस्था दे सकते हैं। तो अब पढ़ी लिखी जनता है, सोशल मीडिया सब सच्चाई जानती है कि विपक्ष के बयान में कितना सच्चाई है और मोदी और योगी के बयान में। विपक्ष पास हंगामा करने का कोई पैसा नहीं है।
जनता जनार्दन होती है, जज होती है, जनता फैसला ले लिया है कि मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री और योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहेंगे। और जनता इसलिए कि जनता के विश्वास को हम लोगों ने जीता है और जनता की सरकार जनता के द्वार है, इसलिए जनता ने हमें ताकत दिया। विपक्ष के पास बयानबाजी नकारात्मक आवाज के अलावा कुछ नहीं बचा। सर विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको कांग्रेस ने पूरे 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। और जब से हम आए, मोदी आए हैं, मेरी आवाज सुने, माननीय मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय लग गया, 41,500 करोड़ रुपया दिया 6.5 साल में। मछली ही गंगा उसका संबंध है, ये जल जीव का जो संबंध था तो उसका रेशियो था बिगड़ गया था। अब हम रिवर रंचिंग कर रहे हैं, उसमें जमुना मछली डाल रहे हैं, जमुना की ही मछली को जमुना में डाल रहे हैं, कचड़े को रोक रहे हैं। और धीरे धीरे निश्चित रूप से हम मछली विभाग भी उसमें शामिल होगा, पर्यावरण विभाग भी शामिल होगा, प्रदूषण विभाग भी शामिल होगा। व्यवस्था हमारे हाथ में हो गई है दिल्ली की। निश्चित रूप से दिल्ली से कचड़े आते थे तो कचड़ा दिल्ली के लोगों ने साफ कर दिया है, झाड़ू को हटा दिया, नाम का झाड़ू था कुछ था नहीं, उसे हटा दिया, मोदी के हाथ में आ गया। जैसे प्रयागराज में गंगा साफ है, जमुना साफ है, वैसे ही दिल्ली में भी जमुना साफ हो जाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। ये सवाल बार बार समाजवादी पार्टी उठा रही है। पहले भी हमने कहा था कि वीआईपी जो व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था है। हम किसी भी वीआईपी जो होती है वो इस देश की जनता की आवाज़ होता है, विकास का विशेष आवाज़ होता है, उसकी व्यवस्था देना सरकार के काम है। हमें बड़े नेता हैं